धर्म और जाति में आपको चुनना हो तो क्या चुनेंगे? इस देश में एक जाति है जो अपने आप को धर्म से भी ऊपर रखता है, जो इस देश से भी खुद को ऊपर रखता है। उसके लिए देश जरूरी नहीं है, धर्म भी जरूरी नहीं है, उसके लिए जाति जरूरी है, और वो है ब्राह्मण समाज। कैसे, मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। सोचिए कि इस देश में लगातार मुगलों के खिलाफ जो अन्याय हुआ, मुगलों ने जो अन्याय किया, उसको लेकर बदला लिया जा रहा है। इस देश का एससी एसटी ओबीसी हिंदू, किसान हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। मुगलों से नफरत के नाम पर, आतंकवाद के खिलाफ उसके दिमाग में भर दिया गया है कि इस्लाम से आतंकवाद पैदा होता है। उसके दिमाग में भर दिया गया है कि मुगलों ने आप पर अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उसकी बात होती है, उसके नाम पर वोट लिया जाता है। लेकिन इसी देश में जब आप जाति के अत्याचार की बात करेंगे तो सबको सांप सूंघ जाता है। जब जाति के आधार पर मिले अधिकार की बात करेंगे तो सबको सांप सूंघ जाता है। जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इस देश के तमाम किसान जाति के लोग, सिर्फ ब्राह्मण समाज के अलावा सब इस बात से सहमत होंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए धर्म से बड़ी जाति है। अब सोचिए, रामचरितमानस में हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, उसमें जातियों के खिलाफ लिखा गया है, उसमें तेली समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें कुम्हार समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें वैश्य समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें ठाकुर समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें शूद्रों और अछूतों के खिलाफ लिखा गया है, किसान जातियों के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन पूरा बाभन टोली का ब्राह्मण समाज का पत्रकार जो है वो इसके साथ खड़ा है। सवाल है कि आखिर मुगलों ने जो अत्याचार किया उस पर ही बात क्यों ना हो? उस पर बात हो सकती है तो आखिर इन तमाम ग्रंथों में जो जाति वाली बात लिखी हुई है उस पर क्या? लोग कह रहे हैं कि ये जाति वाले श्लोक को हटाकर तुलसीदास जी को मान्यता दे दी जाए, तुलसी दुबे को अच्छा कह दिया जाए। इस देश में कोई भी हिंदू धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा है, इस देश में कोई भी भगवान राम पर सवाल नहीं उठा रहा है। इस देश में लोग तुलसी दुबे पर सवाल उठा रहे हैं, और रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है कोई, तुलसी दुबे के खिलाफ है। जो तुलसी दुबे ने उस किताब में लिखा है उसके खिलाफ है। अब तमाम कुछ अपर कास्ट लोग कह रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, अजीत अंजुम भूमिहार ब्राह्मण है, रवीश कुमार भूमिहार ब्राह्मण है। सोचिए, अमित शाह से आप सवाल पूछ सकते हैं, मोदी से सवाल पूछ सकते हैं, ये झूठ है। इस देश में जाति से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। लेकिन आप ब्राह्मण समाज के लेखक, ब्राह्मण समाज की मान्यताओं और ब्राह्मण समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दो श्लोक हटा दिया जाए, उसके बाद तुलसी दुबे बड़े अच्छे हैं। मतलब एक आदमी जो चोरी कर ले तो उसका एक आरोप हटा दिया जाए। जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी जो है चंदा कोचर, इसको समझिए, चंदा कोचर पर एक ही तो आरोप है कि उसने चोरी किया, वरना उन्होंने तो बैंक बढ़िया चलाया था, पद्मश्री भी मिला है। अरे सर, किसी आदमी का एक अपराध ही उसके सारे कामों पर भारी पड़ जाता है। ब्राह्मण समाज के लोग सोचिए, एक हिंदू मंत्री के खिलाफ सड़क पर खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस हिंदू मंत्री ने क्या कहा कि भैया ये जाति का अपमान है। अब उसको लिखने वाला कौन है? तुलसी दुबे। वो कौन है? ब्राह्मण जाति के लोग हैं। अब उन्होंने जो लिखा है उसका अपमान माना जा रहा है। सोचिए, भगवान वाल्मीकि के रामायण को गायब कर दिया गया। वो कौन लोग हैं जो भगवान वाल्मीकि रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो पेरियार साहब की सच्ची रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो पेरियार ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो फूले की किताब कलम कसाई को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो फूले की किताब गुलामगिरी को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं इस देश में बाबा साहेब के नालिशन ऑफ कास्ट को नहीं मानते हैं? अरे यहां तक कि बाबा साहेब के संविधान को भी नहीं मानते हैं, और आप कहते हो कि जो जाति के खिलाफ लिखा हुआ है उसे हम भूल जाएं। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जो बाबा साहेब ने लिखा है। इस देश का ब्राह्मण हिंदू, सवर्ण हिंदू उनके खिलाफ हो गया, उनका मंत्री पद चला गया। इसी देश में एक हिंदू मंत्री ने तुलसी दुबे पर कुछ सवाल उठा दिया, उसकी नौकरी छीन रहे, कह रहे कि नहीं नौकरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि इस देश में धर्म प्यारा नहीं है, इनको जाति प्यारी है। वो प्रोफेसर चंद्रशेखर भी हिंदू हैं, उनसे क्या नफरत है भाई? इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग भी हिंदू हैं,
उनके आरक्षण से क्या दिक्कत है भाई? अरे हम हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण से क्या दिक्कत है आपको? मैं फिर कह रहा हूं, जाति धर्म से इनके लिए ऊपर है, देश से भी ऊपर है। आप सोचिए, इस देश में सारी नौकरियां ये लेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट की नौकरियां ये रखेंगे, और तमाम सवर्ण पत्रकारों को देखिए, ये लोग झूठ फैलाता है तमाम सवर्ण पत्रकार और ब्राह्मण पत्रकार, बाभन टोली के पत्रकार, कि मोदी और अमित शाह खतरनाक है। आज मोदी और अमित शाह इस देश के 90% हिंदुओं को उसका संवैधानिक अधिकार दे दे, ब्राह्मण समाज का लोग तख्ता पलट देगा। मैं लिख के दे रहा हूं। ब्राह्मण समाज के लोग मोदी और अमित शाह के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया है, वो मुसलमानों को टाइट रखते हैं, इनके जातीय अधिकार को वो बनाए रखते हैं। आज अमित शाह और मोदी, जाति के नाम पर जो घटिया रचनाएं की गई हैं, जाति को जिस तरह से नीचे दिखाया गया है, आप बताइए, इस देश का किसान हिंदू नहीं है? जाट गुर्जर पटेल मराठा हिंदू नहीं है क्या? इस देश का ग्वा यादव कुर्मी कोयरी हिंदू नहीं है? आपको उसके अधिकार से क्या प्रॉब्लम है? अगर वो हिंदू है तो उसको नीच क्यों कह रहे हैं आप उसको दान पेटी की चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसको मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उसको सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बना रहे हैं? आज भी आंकड़ा आया है, आईआईटी के 5 टॉप आईआईटी में सवर्ण समाज के लोग हैं। इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर कौन लोग बैठे हो? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सोचिए, इनको मुगलों का तो हिसाब चाहिए। आपको पता है, ये मुगलों के साथ रहे, कभी नहीं लड़े। अंग्रेजों के साथ कब लड़ना शुरू किया? अंग्रेजों से इसलिए नाराज नहीं थे। तिलक साहब की लाइन है कि तेली तंबोली संसद, कुर्मी कोयरी संसद में जाकर क्या करेगा? ये मेरी नहीं है, तिलक साहब ने कहा है। आप सोचिए, हेडगेवार ने क्या कहा है कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों और शूद्रों को अधिकार मिले। गांधी जी ने भी ये बात कही थी शुरुआत दौर में। वो भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो इस देश में कोई है जो कह रहा है कि देश से बड़ी जाति है? इस देश में कोई है जो कह रहा है कि धर्म से बड़ी जाति है? और इसलिए हिंदू धर्म संकट में है। अरे जिस धर्म में अपने ही धर्म के लोगों का सम्मान न हो, हिंदू धर्म आप मानते हैं, और हिंदू में जाति के नाम पर आप किसी को नीच कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़ा बदकार। सोचिए, जाति के मामले पर चाहे रवीश हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे अभिसार हो, चाहे साक्षी जोशी हो, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर ये जाति के नाम पर बोल देंगे, जाति श्रेष्ठता के खिलाफ बोल देंगे। तुलसी दुबे ने क्या लिखा है? जाति श्रेष्ठता ही तो लिखा है। अगर उनको हिंदुओं से दिक्कत होती तो हिंदू के खिलाफ लिखते, अगर उनको मुगलों को दिक्कत होती तो मुगलों के खिलाफ लिखते। उनको जाति से दिक्कत थी। इस देश में कोई है जिसको जाति प्यारा और आपको भरमाया जा रहा है? ये बाभन टोली के सारे ब्राह्मण जो पत्रकार हैं टीवी पर बैठे हुए, वो धर्म नहीं बचा रहे हैं, वो अपनी जाति श्रेष्ठता को बचा रहे हैं। वो भगवान राम के साथ नहीं हैं, वो अपने जाति के साथ हैं। अगर वो जाति के साथ नहीं होते तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें ओबीसी की भागीदारी होती, जाट की भागीदारी होती, पटेलों की भागीदारी होती, मराठाओं की भागीदारी होती, किसानों की भागीदारी होती, दलित पिछड़े आदिवासी की भागीदारी होती, जो हिंदू है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आप अमित शाह और मोदी पर बोल सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी हैसियत नहीं है कि हम लोग ब्राह्मण समाज से सवाल पूछ ले। हमारा कत्ल कर दिया जाएगा, हमें चारों तरफ से घेर के मार दिया जाएगा। ये तमाम रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, ये जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि ये तुलसी दुबे से सवाल पूछ दें कि तुलसी दुबे जी आपने क्यों लिखा, जात के नाम पर अपराध क्यों किया? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, मैं अंत में भारतीय हूं और शुरू में भारतीय हूं। कैसे बचेगा हिंदू धर्म? अरे जिस धर्म में को आपने जाति में बांट रखा है, कौन है इस देश के जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो हिंदू है, उसके अधिकार का दुश्मन कौन है? मुझे बताइए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग चाहते हैं कि मुगलों का तो हिसाब हो, मुगलों के पापों पर बात हो, लेकिन जो इन्होंने लिखा है उस पर बात ना हो। कैसे नहीं होगा साहब? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू नहीं है? और एक बात समझ लीजिए, उसके खिलाफ सिर्फ ब्राह्मण समाज के बाभन टोला के पत्रकार ही खड़े, न एक राजपूत, न एक बनिया, न एक कायस्थ, न किस जाट, न पटेल, न गुर्जर।
कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार बोल रहे हैं, क्योंकि तुलसी दुबे उस पत्रकार उसी जाति के लेखक थे। वो भगवान राम के साथ नहीं है। अगर भगवान राम के साथ होते तो वो भगवान वाल्मीकि के रामायण को मानते, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके सारे शंभुक वध को हटा दिया गया। यहां तक कि रामचरितमानस जो तुलसी दुबे ने लिखा है, उसमें सबरी प्रकरण का भी जिक्र नहीं है, जो जानकार बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के ब्राह्मण समाज के लिए जाति सबसे बड़ी चीज है, और उसने सबके दिमाग में जाति भर दिया है, जबकि होना चाहिए था इस देश में हिंदू एकजुट हो। किसको दिक्कत है? लेकिन नहीं, लालू यादव को आप वोट देंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, मायावती को आप वोट देंगे तो हिंदू नहीं हैं, आप सिर्फ आरएसएस वाली पार्टी को वोट देंगे तो आप हिंदू हैं। कल तक इनका कांग्रेस पार्टी था, अब इनका बीजेपी पार्टी है, क्योंकि आरएसएस उसको चलाती है। तो सोचिए, मुगलों का हिसाब करेंगे, मुगलों पर बात करेंगे, लेकिन अपने लिखे पर बात नहीं करेंगे। जबकि तुलसी दुबे से पहले कबीर, संत श्रीमणी रविदास जी महाराज, ये सब बोल चुके हैं। समझिए इस खेल को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पत्रकार जाति पर सवाल नहीं पूछ सकता है, वो पत्रकार अमित शाह, तो अमित शाह और मोदी से ज्यादा खतरनाक जातिवाद है। अमित शाह मोदी तो कोई आज अमित शाह और मोदी इस देश के तमाम 90% हिंदुओं को अधिकार दे दे, देखिएगा ब्राह्मण समाज के लोग, बाभन टोली के पत्रकार सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। समझिए इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जाति बचाने की लड़ाई है। और जाति के नाम पर ये लोग ड्रामा करते हैं। कभी इन्होंने हिंदू और सिख करके सिखों का नरसंहार करवाया, तब धर्म बता रहे थे कि धर्म की लड़ाई है। आज जब हिंदू मुस्लिम होता है तो कहते हैं कि धर्म की लड़ाई है, मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन चलाओ। और यही लोग, वही जो सिखों के खिलाफ जो लड़े, जिन लोगों को उकसाया गया, जबकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयां लड़ी, 13 किताबें लिखी। एक लड़ाई मुगलों के खिलाफ है, 13 लड़ाई अत्याचारी राजाओं के खिलाफ है। आप सोचिए, यही लोग, रोज जाति के नाम पर हत्याएं होती हैं गैर ब्राह्मण जातियों का, तब तक ये नहीं बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी सवर्ण लिबरल पत्रकार ने तुलसी दुबे पर सवाल नहीं उठाए। अरे कौन कह रहा है भगवान राम पर, कौन सवाल पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। जाति का जो अपमान हुआ है, जाति में जो बांटा गया है, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जातियां खत्म हो? और जातियां खत्म हो, और जाति के आधार पर जो शोषण हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए तो रिजर्वेशन आया था, डाइवर्सिटी आई थी, संविधान आया था। कौन विरोध कर रहा है जातीय जनगणना का? कौन विरोध कर रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के रिजर्वेशन का? कौन उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे रहा है? किसने रोहित वेमुला को मारा? सोचिए, आज उनकी शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको मरने के लिए मजबूर किया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार ये धर्म नहीं बचा रहे हैं, ये जाति बचा रहे हैं। तुलसी दुबे ब्राह्मण समाज से थे, इसलिए जो भी उन्होंने लिख दिया वो अंतिम सत्य है। जो भगवान वाल्मीकि ने लिखा वो रामायण नहीं है, पेरियार ने लिखा वो रामायण नहीं है, पेरियार ललई सिंह यादव ने ट्रांसलेशन किया वो रामायण नहीं है। 88 तरह के 80 तरह के रामायण लिखे गए इस देश में। सोचिए, एक हिंदू मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जब कहते हैं आप कि सिख धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, ये सब हिंदू की शाखा हैं, तो उनके अधिकार के खिलाफ क्यों हो? और ये टीवी अखबार वाले, सोचिए, ये रोज धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, वो मनुवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। वो ब्राह्मण समाज की मोनोपोली का प्रचार प्रसार करते हैं, और इसी से ये देश टूट रहा है। ये न तो धर्म के साथ हैं, न इस देश के संविधान के साथ हैं, न ये भाईचारा के साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद के साथ हैं, और अपने जातीय सुपरमेसी को बरकरार रखना चाहते हैं, और उसका नाम दे रहे हैं ये धर्म का नाम। इसको समझने की जरूरत है। और ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश में सभी जाति और धर्म को बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा। कभी सुना है आपने कि अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहा जाए? हिंदू धर्म में ही जाति व्यवस्था है, उसको नीच कहा जा रहा है। और ये मत कहिएगा कि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था, उस पर बात करो, सिखों में भी जाति व्यवस्था, उस पर बात करो।
मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, जिसने मेरे घर में चोरी किया, मैं उससे बात करूंगा। मैं मुसलमान के यहां पैदा होता तो उसकी बात करता, मैं सिख समाज में पैदा होता तो वहां बात करता। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, जिसने मेरे हक अधिकार मारे हैं, जिसने मुझे नीच कहा है, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। और मैं जानता हूं इस देश के किसी भी सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार, सवर्ण पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार की हैसियत नहीं है कि वो इस देश के ब्राह्मण समाज से सवाल पूछ ले जाति के नाम पर, नहीं तो उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी जाएगी। और झूठ मूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है कि अमित शाह और मोदी डिक्टेटर हैं। इस देश में जाति डिक्टेटर है, इस देश में जातिवादी लोग डिक्टेटर है, इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो है वो सबसे बड़ा डिक्टेटर है और इस देश की बर्बादी का कारण है। न तो वो भाईचारा पनपने देता है, न तो वो धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलता है। सोचिए, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए बगावत की क्योंकि अंग्रेज जाति के बैरियर को तोड़ रहे थे। वो सभी जाति के लिए स्कूल खोल रहे थे, वो सभी जाति के लिए अस्पताल बना रहे थे, वो सभी जाति को नौकरी दे रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहेब के पिताजी को सूबेदार का पद नहीं मिलता तो हमें बाबा साहेब नहीं मिलते। उसी दौर में फूले साहब को पढ़ने का मौका मिला, सावित्रीबाई फूले को मौका मिला। अगर अंग्रेज का दौर नहीं होता तो हमारे लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो जाते। और जब देश आजाद हुआ, 75 साल का इतिहास उठाइए, ये धीरे धीरे स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, मीडिया बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियां, अरे जब तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, जब तुम हिंदू धर्म बचाने की बात करते हो तो दो न सारे हिंदुओं को बराबर का अधिकार। यही सब सवाल हम लोग पूछते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं। धर्म के नाम पर रोज रैली करेंगे। जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि जाट हिंदू को जज कब बनने दोगे, मराठा हिंदू को जज कब बनने दोगे, पटेल हिंदू को जज कब बनने दोगे, गुर्जर हिंदू को जज बनने कब दोगे, वाइस चांसलर कब बनने दोगे, बेटी रोटी का रिश्ता कब शुरू होगा, तब इनके पेट में मरोड़ उठता है। ये चाहते हैं कि मलाई हम खाएं और धर्म की लड़ाई इस देश का जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जातियां लड़े, SC ST OBC लड़े और ये बैठ के मलाई खाएंगे। ये सिर्फ उकसाते हैं, लड़वाते हैं। ये धर्म के साथ तो बिल्कुल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में मनुवादी, जातिवादी, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो सिर्फ अपनी जाति के हितों का रक्षक हैं और इसीलिए वो इस देश के तमाम जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी, कुर्मी, कोयरी, यादव के सवालों का जवाब नहीं देते हैं और साजिश करके उसे धर्म विरोधी घोषित करते हैं। वो धर्म विरोधी लोग नहीं है, वो जाति विरोधी लोग हैं और जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। तभी जाकर धर्म मजबूत होगा और तभी जाकर ये देश, ये मुल्क मजबूत होगा। कब तक जातियों में बांटेंगे आप लोगों को? कब तक जाति के नाम पर शोषण करेंगे? कब तक जाति के नाम पर आप मलाई खाएंगे? ये बड़ा सवाल है जो मैं इस देश के लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लोहे का स्वाद लोहार नहीं जानता है। इस देश में मंदिर का असली जो सेवा करता है, जो भगवान की सेवा करता है, वो कौन करता है? जो मंदिर की सफाई करता है, जो मंदिर के बाहर फूल बेचता है, जो मंदिर के बाहर खड़ा है। उससे पूछिए धर्म क्या होता है। ये धर्म के नाम पर जाति को बचा रहे हैं और तुलसी दुबे ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, जाति का अपमान किया है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखी है, ये नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके लिए धर्म से बड़ी जाति है और चूंकि इनकी जाति को श्रेष्ठता हासिल है इसलिए उस श्रेष्ठता को ये बरकरार रखना चाहते हैं। इस देश के 95% हिंदुओं को तय करना है, 98%, 97% हिंदुओं को तय करना है कि उनका शोषण धर्म के नाम पर हो रहा है या जाति के नाम पर हो रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं कि हिंदुओं का शोषण हिंदू के नाम पर नहीं हो रहा है, जाति के नाम पर हो रहा है और इस जातिवाद को खत्म करना होगा। और इसके लिए वो कोई आपसे कोई बोलने नहीं आएगा। जो जातिवाद के पीड़ित लोग हैं वही बोलेंगे। जिनके मुंह में लोहा डाल दिया गया है ना, लोहे का स्वाद कोई घोड़ा बता सकता है, वही बताएगा। जो जाति का लाभार्थी है वो चाहता है कि धर्म के नाम पर जातिवाद चलता रहे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मुगलों के साथ रह सकते हैं, जो अंग्रेजों के साथ रह सकते हैं, जो संविधान में भी जाति के नाम पर मलाई खा रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपको वो धर्म विरोधी कह रहे हैं। अरे असली धर्म विरोधी तो ये लोग हैं।
जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं। इस देश के एक भी ब्राह्मण पत्रकार, इस देश का एक भी ब्राह्मण मंत्री, सोचिए एक ओबीसी हिंदू के खिलाफ कैसे इस देश के जितनी पार्टियां हैं सबके ब्राह्मण नेता एकजुट हो गए कि नहीं, तुलसी दुबे पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अरे भगवान राम पर कौन सवाल उठा रहा है? तुलसी दुबे से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने हिंदू धर्म में जातिवाद क्यों फैलाया, आपने भगवान राम की ग्रंथ में जातिवाद क्यों डाला? तो इनको दिक्कत हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये धर्म नहीं बचा रहे हैं, ये जाति बचा रहे हैं, जातिवाद बचा रहे हैं और उसका नाम धर्म दे रहे हैं। अगर ये धर्म बचा रहे होते तो जाति के नाम पर इस देश में जाट, पटेल, मराठा, कोई कुर्मी, यादव का शोषण नहीं होता और इस देश के सारे हिंदू को बराबर का अधिकार मिलता। आप तभी तक हिंदू हैं जब इनको हिंदू के नाम पर वोट दीजिए। और इस देश का एक भी ब्राह्मण पत्रकार ये सब सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे ही वो पूछेगा, जैसे ही वो 95-97% हिंदुओं के रिजर्वेशन, हक, अधिकार की बात करेगा, भागीदारी की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, उसको जाति से काट दिया जाएगा। समझ लीजिए, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग धर्म के भी दुश्मन हैं, ये लोग सिर्फ जाति बनाए रखना चाहते हैं। और हिंदू धर्म तभी बचेगा जब उसमें से जातिवाद खत्म होगा। गुरु नानक साहब ने कहा है, नो रेस नो कास्ट। है आपके पास कोई जवाब? क्या आप गुरु नानक साहब के विचारों को उड़ा देंगे? कबीर साहब को हटा देंगे? कबीर ने जातिवाद के खिलाफ लिखा, रविदास महाराज ने जातिवाद के खिलाफ लिखा, हिंदुओं के खिलाफ लिखा है उन्होंने। समझिए इस बात को, हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों से है, जो लोगों को जाति के नाम पर बांटकर धर्म को भी कमजोर कर रहे हैं, देश को भी कमजोर कर रहे हैं और सिर्फ मलाई खा रहे हैं। इन्होंने मुगलों के दौर में मलाई खाया, क्यों नहीं तुलसीदास दुबे ने मुगलों के खिलाफ लिखा? मुगल की सरकार चल रही थी। अगर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था तो लिखते वो, अकबर सत्ता में था। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की सत्ता, अपना पद, अपना परिवार बचाए रखना चाहते हैं। इनको न तो धर्म से मतलब है, न देश से मतलब है। इनकी कोशिश है जाति के नाम पर मजे लो, फूट डालो। तब तक ये जाति के नाम पर राज करते रहे जब तक कोई बोलने वाला नहीं था। जाति के नाम पर 2000 साल तक रिजर्वेशन रखा, और जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर जातियों को जमात में बदल दिया, हजारों जातियों को उन्होंने SC ST OBC में बदल दिया, और जब इनकी वोट की संख्या कम हो गई तब ये हिंदू राग अलापने लगे। ये हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं, ये हमेशा से धर्म विरोधी रहे हैं। ये लोग जाति को मानने वाले लोग हैं, जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और ये घोर जातिवादी लोग हैं। और इन जातिवादियों के खिलाफ मोदी और अमित शाह से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे इनके जातिवाद के खिलाफ आप बोलेंगे, ये लोग हुआ 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 करने लगते हैं और कहते हैं कि हम धर्म बचा रहे हैं। अरे जिस धर्म में तुम हो, जिस धर्म के सिरमौर पे बैठे हो, उसी धर्म के लोगों को तुम नीच कहते हो, तेली तंबोली कहते हो, कुम्हार कहार कहते हो, और कहते हो कि तुम धर्म बचा रहे हो, तुम जाति बचा रहे हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।